संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? उत्तर BN राव को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? उत्तर 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? उत्तर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला किसने रखी? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति किसकी अध्यक्षता में बनी? उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 सदस्यों वाली एक समिति थी। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? उत्तर 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? उत्तर 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू किया गया था? उत्तर 26 जनवरी 1950 को। नवनिर्मित संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? उत्तर 395 अनुच्छेद 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उत्तर श्रीमती रोज मिलियन मैथ्यू। भारतीय लोक सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? उत्तर लॉर्ड मैकले को माना जाता है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? उत्तर 1926 में की गई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 15 मार्च 1950 को केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग संवैधानिक संस्था है? उत्तर नहीं, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग का वित्त मंत्री इसका सदस्य होता है? उत्तर हाँ, वित्त मंत्री इसका पदेन सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? उत्तर 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस प्रकार हुआ? उत्तर केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है? उत्तर योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? उत्तर समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 315 1 में क्या प्रावधान किया गया है? उत्तर प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? उत्तर 6 वर्ष के लिए। संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किस स्थिति में और किसके द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तर राष्ट्रपति के आदेश से। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? उत्तर संघीय शासन व्यवस्था है। संघ व राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? उत्तर भाग 11 में। केंद्र और राज्यों के बीच कौन से संबंध होते हैं? उत्तर विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंध। विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 245 से 255। किस संविधान संशोधन द्वारा संघ सूची में संघ और सशस्त्र बल पर संघ का नियंत्रण संबंधी विषय जोड़ा गया है? उत्तर 42वां संवैधानिक संशोधन। भारत के केंद्र और राज्यों के संबंधों का संचालन कैसे होता है? उत्तर संविधान के प्रावधानों के अनुसार। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय सम्मिलित हैं? उत्तर 47 विषय। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन को किस
सूची में रखा गया है? उत्तर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संवर्धित सूची में रखा गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? उत्तर अनुच्छेद 356 में। संविधान के किस भाग में आपात उपबंधों का प्रावधान है? उत्तर भाग 18 में। 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल लागू करने के आधारों में क्या परिवर्तन किए गए हैं? उत्तर आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिए गए हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। क्या राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की संवैधानिकता को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है? उत्तर इसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। आपात के समय संसद लोकसभा की अवधि कितने वर्ष तक बढ़ा सकता है? उत्तर 1 वर्ष तक। सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था? उत्तर पंजाब में। अनुच्छेद 360 के तहत अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लागू किया जा चुका है? उत्तर वित्तीय आपात अभी तक कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अनुच्छेद 332 किससे संबंधित है? उत्तर राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति किन्हीं जातियों को अनुसूचित जातियां घोषित कर सकता है? उत्तर अनुच्छेद 341(1) के द्वारा। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? उत्तर वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान है? उत्तर अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशों को किसके समक्ष रखा जाता है? उत्तर संसद के दोनों सदनों के समक्ष। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण कौन करता है? उत्तर संसद। पहली बार किस वित्त आयोग को राज्यों की पिछली स्थिति के प्रश्न पर विचार करने और गैर योजना व्यय में कमी पर विचार के लिए कहा गया? उत्तर छठी वित्त आयोग पर, जिसके अध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद रेड्डी थे। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? उत्तर अनुच्छेद 281। श्री शांतानम किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? उत्तर दूसरे वित्त आयोग के 1957 में अपनी रिपोर्ट दी। वित्त आयोग कैसा निकाय है? उत्तर संवैधानिक निकाय। केंद्र एवं राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? उत्तर वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। ये किस अधिनियम में एतद संबंधित प्रावधान है? उत्तर 1951 वित्त आयोग अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान कब अंगीकृत एवं लागू हुआ? उत्तर 1957 में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? उत्तर अनुच्छेद 370 में। जम्मू कश्मीर का अपना पृथक संविधान है। इस संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर भारत का राष्ट्रपति। केंद्र सरकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती। उत्तर अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकाल। जम्मू कश्मीर प्रथम अनुसूची में कौन से स्थान पर है? उत्तर 15वां राज्य है। संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? उत्तर 42वें संविधान संशोधन को। किस प्रधानमंत्री के काल में भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन किए गए? उत्तर श्रीमती इंदिरा गांधी।
तीसरे आपातकाल की उद्घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? उत्तर फ़खरुद्दीन अली अहमद।